नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ, आपके पास लेकर कुछ गॉसिप्स फिल्मी दुनिया से, फिल्मी दुनिया की कुछ चटपटी मसालेदार खबरें लेकर। तो बात करते हैं निकम्मे की। निकम्मा मतलब, मेरा कहने का मतलब है, निकम्मा एक फिल्म का नाम है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, निकम्मा, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं यह फिल्म कितनी चलेगी। निर्देशक है इसके साबिर खान, कलाकार अभिमन्यु दासनी, शिल्पा शेट्टी, शर्ली सोटियो, समीर सोनी, अभिमन्यु सिंह। फिल्में, सिनेमा, इन सब बातों से हमारे समाज का दशकों पुराना रिश्ता रहा है। एक ऐसी दुनिया जो वास्तविक दुनिया को बदल देती है, हमें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी स्वप्न लोक की दुनिया जहां हम अपना प्रेजेंट भूलकर हम कहाँ हैं, क्या है, और सपने देखने लगते हैं, कुछ और सोचने समझने लगते हैं। बस एक ऐसी ही फिल्म है निकम्मा, जिसे देखकर कुछ ऐसे ही भाव मन में आए। बात कुछ ही साल पुरानी है, लगभग 2017 की ही बात है। एक तेलुगु फिल्म मिडिल क्लास अब्बाई का रीमेक, साई पल्लवी नानी, ये एक ऐसी फिल्म थी जो एक सामान्य परिवार के लोग और उनके रिश्ते के बारे में बताती है। कठिन परिस्थितियों में और उन परिस्थितियों में रिश्तों पर विश्वास रखना। फिल्म सफल भी हुई, लोगों को बहुत पसंद भी आई। फिल्म की सफलता का श्रेय कहानी के साथ साथ स्टार कास्ट की एक्टिंग को भी जाता है। लेकिन इसी फिल्म की रीमेक निकम्मा, लेखक, निर्देशक, कलाकार सभी ऐसे लग रहे हैं जैसे इन्हें खुद ही कहानी अभी समझ में नहीं आई है, या कहानी में क्या करना है, परफॉर्मेंस क्या देनी है। कहीं ना कहीं ये लोग भी ऐसे कंफ्यूज लग रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही सामान्य परिवार से संबंध रखता है और उसे रोजगार की तलाश है। अभिमन्यु दासनी, किरदार का नाम है आदि, जो अपने बड़े भाई समीर सोनी, जो कि उनके साथ रहता है। अभी तक सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। बदलाव की स्थिति जब पैदा होती है जबकि उनके बड़े भाई का विवाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है और उनकी भाभी अवनी, जिसका रोल कर रही हैं शिल्पा शेट्टी, वो आती हैं, उनकी एंट्री होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि भाभी के आ जाने के बाद वह अपने भाई से दूर होते जा रहे हैं। अब भाई उन्हें पहले के जैसे प्यार नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं और कुछ ही समय के साथ साथ उनके अंदर अपनी भाभी अवनी के लिए, जो कि शिल्पा शेट्टी इसका रोल कर रही हैं, मन में उनके प्रति गुस्सा और नफरत भर जाता है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब इन्हें घर छोड़कर एक नई जगह भाभी के साथ दूसरे शहर में रहना पड़ता है। और यही वो समय होता है जब उन्हें बहुत सी सही और गलत बातों का पता चलता है, उन्हें ज्ञान होता है। उसे कहीं ना कहीं अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी भाभी अवनी को अब सम्मान करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद भूतकाल में, पुराने समय में मैंने जो भी गलतियां करी भाभी के साथ, उन्हें समझने में देर करी, गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाभी मेरी बहुत अच्छी हैं। अब वो उन्हें मान सम्मान देने लगते हैं। अवनी, जो कि एक आरटीओ सरकारी अधिकारी हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं, बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं और किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना संभव ही नहीं लग रहा। शहर का ही एक गुंडा अवनी को मारना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में अवनी बहुत परेशान हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में आदि अब उनकी ना सिर्फ मदद करता है बल्कि उनकी जान भी बचा लेता है। यही कहानी है इस फिल्म की। लगभग 2.5 घंटे की यह फिल्म कुछ मजेदार डायलॉग, एक्शन सीन्स के साथ मनोरंजन परोसने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नमक थोड़ा कम रह गया। फर्स्ट हाफ में इसकी कहानी जैसे कुछ समझाना चाहती हो पर कुछ समझाने में दर्शकों को असफल रही। पटकथा लिखी है वेणु श्री राम ने, जो बेहद कमजोर साबित हुई। साथ ही संवाद भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, नाकाम रहे। जिसे लिखा है समरजीत तलवार ने। लेखन निर्देशन भी आज के हिसाब से जैसे पुराने धर्रे पर चल रहा है। हरि के वेदांतम की ये कहानी कमजोर साबित हुई। मनन अजय को एक्टिंग पर और मेहनत करनी चाहिए थी। अमाल मलिक, जावेद मोहसिन और विपिन पाटवा, जो कि कुछ खास जादू नहीं चला पाए।
अभिनय की बात करें तो मर्द को दर्द नहीं होता और मीनाक्षी सुंदेश्वर के साथ अभिनेता के रूप में कुछ प्रभावित करने में सफल रही। इसका श्रेय कमजोर लेखन निर्देशन को भी जाता है। शिल्पा काफी लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर नजर आई, जो कि अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करती हुई दिखी। और शिल्पा और शर्लिन सोतिया बस इस फिल्म में अपनी खूबसूरती बिखेर रही थी। कुल मिलाकर निकम्मा कुछ खास परोस सकती थी, कुछ अच्छा कुछ नया आज के हिसाब से परोस सकती थी, लेकिन दर्शकों के हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। हर रीमेक सफल नहीं होता। फिल्म में एक डायलॉग भी है कि कुत्ता पाल ले वहम मत पालना। तो ये भी एक वहम ही है कि सफल फिल्म का रीमेक जरूरी नहीं कि वो सफल भी हो जाए। फिल्मी दुनिया की गॉसिप्स में अभी आज तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान और खास संदेश। पेड़ लगाएं, सबको बताएं, पानी बचाएं, सबको बताएं। धन्यवाद।